अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ पे काम के सिलसिले में बनाऊँगा कि जो हज़रात यहाँ पे आते हैं, जो लोग यहाँ पे इटली में आते हैं अनलीगल काम करने के लिए, तो उनको काम की इजाज़त कब से होती है और उनका प्रोसीजर क्या होता है और इटालियन लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाते हैं, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स ना होने का वो फ़ायदा कैसे उठाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया ब्लॉग। तो होता यूँ है कि जब आप लैम्पेडूज़ा या सिसिली रिसीव होते हैं तो लैम्पेडूज़ा और सिसिली लैम्पेडूज़ा रिसीव देख सकते हैं। लैम्पेडूज़ा रिसीव होने के बाद जब वो आपको सिसिली आइलैंड ट्रांसफ़र करते हैं तो एक अपने बड़े शिप में वो आपको लैम्पेडूज़ा से रिसीव करने के बाद आपको सिसिली आइलैंड ट्रांसफ़र करते हैं। सिसिली आइलैंड ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पे आपको किसी भी होटल में वो ठहराएँगे। अब आपका वो स्टे 1 हफ़्ते के लिए हो सकता है, 2 हफ़्ते के लिए हो सकता है, 3 हफ़्ते के लिए हो सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। वो आगे जो सिस्टम पीछे से आपका रिकॉर्ड आया हुआ है कस्तूरे ने जो रिकॉर्ड आगे भेजा हुआ है कोर्ट में, वो आपका कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको किस कैंप में ट्रांसफ़र करना है। तो वहाँ से आपकी वो सिलेक्शन होगी किस कैंप में आपको भेजना है। जब आपका कैंप सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर सिसिली आइलैंड से वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे आपके कैंपों में। और जब आप कैंप में आ जाएंगे आपको मिनिमम 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटों में आपको जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैंप में आप आ जाते हैं, तो अब यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। कैंप में आपकी सारी फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं, आपको कपड़े दिए जाते हैं। जब आप आते हैं आपका पहले तो असाइलम होता है, आपसे वो सिग्नेचर करवाते हैं, असाइलम होता है, लीगल असाइलम। तो वो असाइलम होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिन के बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से आगे मूव कर जाते हैं दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में, जैसे कि पुर्तगाल, जर्मन, फ्रांस में आगे चले जाते हैं। और 1 हफ़्ते तक वो इंतज़ार करने के बाद फिर वो यहाँ पे लोगों का जो बाकी बचते हैं उनको यहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, बूट हो गए और दूसरी खाना पीना। वो तो ज़ाहिर से देते ही हैं, लेकिन आपकी पॉकेट मनी वो हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते के बाद स्टार्ट होती है। तो जब आप यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं तो फिर ये आपकी लक पे है कि आपके 1 हफ़्ते के बाद फिंगर आ जाएँ, 2 हफ़्ते के बाद फिंगर आ जाएँ, 3 हफ़्ते के बाद फिंगर आ जाएँ। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है फिंगर्स का कि फिंगर आते हैं तो फिर बाकी प्रोसीजर वो अलग है। खैर जब आप काम जो है वो आप शुरू दिन से जब आप कैंप में रिसीव होते हैं तो वो जो काम होता है छोटा सा कैंप का काम, वो ख़त्म होने के बाद फिर आप यहाँ पे उससे अगले दिन आप यहाँ पे अमूमन जो लोग नए आते हैं वो चौकों में खड़े होते हैं। चौकों में सड़क में खड़े होते हैं, तो वहाँ से इटालियन खुद आके उनको ले जाते हैं, काम के लिए लेके जाते हैं। और अब डिफरेंट काम पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम आपको आता है। और यहाँ पे एक मिनिमम एवरेज है, आप 1 घंटे के आपको 5 रुपये देते हैं। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका जो मालिक है, आपको जो इटालियन लेके गया वो आपको कितने पैसे देता है। यहाँ पे 1 घंटे के 5 रुपये भी देते हैं। कुछ इटालियन जो हमेशा के लिए एक इंसान को रखना चाहते हैं, मतलब वो उनके पास काम बहुत सा है, सीज़नल है, मतलब 6 महीने का काम है, उसके बाद नॉन सीज़नल मतलब पूरे साल का काम है। तो वो उसको अपने साथ रखते हैं, तो वो जो सैलरी आपकी सैलरी है वो कम करते हैं, यानी कि 45, 40, 35 रुपये इतनी इस एवरेज पे रख के वो आपको अपने साथ वो काम पे रख लेते हैं। तो अब ये है कि अगर जब आप काम एक बार शुरू कर देते हैं तो आपके काम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे यूरोप में ये नहीं है कि आप कितना काम करेंगे, कितने स्पीड से काम करेंगे, ये चीज़ नहीं देखी जाती। ये देखी जाती है कि आपने कितना काम किया और कितनी सफाई से किया, ये चीज़ देखी जाती है, ना कि ये कि आपने मतलब पूरा ही काम ख़त्म कर दिया है, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। सफाई देखी जाएगी कि इस इंसान ने काम किया तो सफाई कितनी थी,
काम किस तरह का ये जानता है, ये इसमें माहिर भी है कि नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर काम होते हैं फ्यूरी का, मतलब फूलों का काम होता है, फूलों के गुलदस्ते बनाना। उसके बाद ज़ैतून का काम बेशुमार है यहाँ पे, और अंगूर है यहाँ पे, अंगूरों का काम बहुत ज़्यादा है। बट ये सारे काम सीज़नल हैं, सीज़न पे आपको काम मिलता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ का जब जब सीज़न होगा तो वो ये काम होंगे। तो जो यहाँ पे वो ज़्यादा लोग कामयाब हैं जो एक इंसान के पास पक्के काम पे लगे हुए हैं और एक शख्स के साथ पक्के काम कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे कामयाब हैं। और यहाँ पे फैक्ट्रियों में अमूमन वो आपको काम नहीं मिलेगा उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास 6 मंथ के डॉक्यूमेंट्स ना हों, जिसे परमेसो दी सोजोर्नो कहते हैं, वो आपके पास ना हो, रेजिडेंसा ना हो। उस वक्त तक आपको यहाँ पे परमानेंटली काम जो है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने नहीं देखा यहाँ पे, मैं इस वक्त नेपोली में हूँ। नेपोली में मैंने किसी को नहीं देखा, किसी का पक्का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो यहाँ पे किसी इटालियन के साथ। मेरे साथ जितने भी हैं काम कर रहे हैं उनका साल 2 साल 3 साल 2 साल और 3 महीने 6 महीने यही कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं मैंने। तो अमूमन ज़्यादातर जो लोग आते हैं माइग्रेट्स करके यहाँ पे इटली में रिसीव होते हैं, वो यहाँ इन शहरों में आते हैं, जैसे कि सलर्नो हो गया, उसके बाद सारनो हो गया, उसके बाद नेपोली हो गया। तो ये लोग जब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद ये आगे चले जाते हैं रोमा, मिलान, इस साइड पे चले जाते हैं वहाँ पे काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ज़िला है नेपलिस का, ये थोड़ा सा सैलरी के लिहाज से मुनासिब नहीं, ठीक नहीं है। लोग इसलिए आगे माइग्रेट कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं ज़्यादा सैलरी के लिए। तो इटालियंस यहाँ पे फ़ायदा इस तरह उठाते हैं कि जब जिस इंसान को ज़ुबान नहीं आती, एक नया आया कल, यानी कि पिछले कल को आया, वो यहाँ पे रिसीव हुआ, कैंप में आ गया, कैंप में उसका लीगल असाइलम हो गया और सुबह उठ के वो काम पे चला जाता है, तो उसको ज़ुबान भी नहीं आती, कुछ भी नहीं उसको पता यहाँ पे सैलरीज़ का क्या सीन है। तो वो जब जाएगा तो वो जब इटालियन आएगा तो वो अपनी ज़ुबान में ही बोलेगा। इटालिया में एक सब बहुत ज़्यादा मसला है कि यहाँ के लोग सिर्फ इटालियन बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही कम मैंने देखे हैं कि जो इंग्लिश बोलते हों या कोई और दूसरी ज़बान बोलते हों, नहीं, कोई भी और ज़ुबान ये नहीं बोलते, इटालियन अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं। तो फिर अब पता नहीं चलेगा, जो साथ होंगे लड़के वो लेके जाएंगे जिनको एक महीना हो गया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए, वो साथ लेके काम पे चले जाएं तो वो अलग बात है। तो अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जब मैंने काम किया था, मैं पहले 3 माह और 4 माह बैठा रहा, देखता रहा, दोस्तों की तरफ देखता रहा कि शायद कोई काम मिल जाए, शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन काम ऐसे नहीं मिलते। फिर आखिर मैंने भी वही काम किया जैसे बाकी लड़के काम करते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि आपने वो मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं काम वाली जगह पे वो काम लगा हुआ। तो वो काम इस तरह मिला कि मेरे दोस्त ने कहा कि फ़लाँ जगह पे खड़े होते हैं, शायद वहाँ से काम मिले। तो हम वहाँ पे चले गए और वहाँ पे खड़े हुए तो अल्लाह ने करम किया तो हमें वहाँ से काम मिल गया। अब वो काम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अब वहाँ पे रोज़ाना का काम है, मतलब रोज़ाना की बेस पे वहाँ पे काम पे जाता हूँ। तो जब डॉक्यूमेंट हुए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो बाज़ बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तो अपना रेट लूज़ नहीं करते। बांग्लादेश के मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो ये कहते हैं कि जब उनको पता चलता है कि हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलनी, तो वो 10 यूरो पे भी आ जाते हैं, पूरे दिन के 10 यूरो पे भी आ जाते हैं और 15 यूरो पे भी आ जाते हैं। और कहाँ पे 20, 25, 30 और 40 या एक इंसान की मिनिमम एवरेज जो सैलरी है यहाँ पे दिन की वो 50 यूरो है। और ये बांग्लादेश के लोग जो अपना रेट कम करके वो 10 यूरो पे आ जाते हैं, 15 पे आ जाते हैं, 20 पे आ जाते हैं। तो बहरहाल ये अपना ही नुकसान करते हैं। तो इनको ज़ुबान जब आते हैं तो इनको ज़ुबान तो मैंने बहुत कम बांग्लादेश के देखे हैं कि जो
ठीक तरीके से डील करते हैं। ज़्यादातर मैंने यही देखे हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा और दूसरे का काम बन रहा है, तो वो उसका भी काम बिगाड़ने के लिए ना जो रेट जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो इस तरह बांग्लादेश जो इटालियन लोग हैं वो देखते हैं कि वो हमसे 10 रुपये ले रहा है, तो वो पूरा काम निकलवाते हैं। फिर जब वो कहता है, जब वो देखता है मैं अब यहाँ पे पक्का हो गया इस इटालियन के पास काम कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि मुझे अब ना मेरी जो सैलरी है वो 10 से बढ़ा कर 20 कर दो, 25 कर दो। तो फिर वो इटालियन निकाल देता है उसको काम पे। ज़्यादा टाइम अगर वो चला भी जाए, मतलब उस वक़्त उसका नुकसान कर दे जो दूसरा जा रहा है, 20 में जा रहा है, 25 में जा रहा है, जिसकी ज़ुबान आती है वो जा रहा है, तो वो अगर बोलता है कि मैं 10 रुपये ले रहा हूँ, 10 यूरो ले रहा हूँ, वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन एक महीना तो दूर की बात, जब वो एक हफ़्ता रहेगा, 2 हफ़्ते रहेगा, तीसरे हफ़्ते में जब वो बात करेगा मेरी सैलरी ज़्यादा करो, तो वो इटालियन उसको काम से निकाल देगा। तो ये है यहाँ पे। बहरहाल जब भी कोई, मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई काम यहाँ पे आता है, पहुँचे लड़के, तो वो ज़ुबान पहले, सबसे पहले बात है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखने के बाद फिर देखें कि ज़बान सीखने के बाद फिर जो है वो करें काम के सिलसिले में। और एक बात है कि ज़बान उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप में शर्म झिझक ख़त्म ना हो। जब आप बिला लौज़ कोई भी लफ्ज़ मुंह से बोलेंगे तो आपको ज़बान बहुत जल्दी आएगी। जैसे कि मैं जहाँ पे आया था तो मुझे भी कोई ज़बान नहीं आती थी। मैंने यूट्यूब से कुछ कदर ज़बान सीखी। उसके बाद अल्लाह ने करम किया, काम पे गया। तो काम पे जाने के बाद वहाँ पे मेरा जो बॉस है, इटालिया में कापो बोलते हैं, मेरा जो कापो है उसने मुझे आस्ता आस्ता ज़ुबान पे लाना शुरू कर दिया। और मैं आज जो है वो एक ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से, मैं उससे बात उसी की ज़बान में बात करता हूँ। इटालियन लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो इनकी ज़ुबान जानता है, उसको नहीं कि जो इंग्लिश जानता हो उसको भी नहीं करते, प्रोफेशन करते, मतलब उसको भी अपने पास नहीं रखते, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी ज़बान में बात जो है ना वो करना बहुत ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो बस ये है कि जब एक बार आप काम लग जाएं तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप काम छोड़ेंगे तो आप काम छोड़ेंगे तो छूटेगा। अगर आपको सही काम आता है, आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ एक इंसान के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको काम पे छोड़ के चला जाता है, तो आप वहाँ पे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करते हैं। जब वो आए तो वो देखे काम, बेशक आपने काम किया हो, सफाई के साथ किया हो, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आपको हमेशा लेके भी जाएगा काम वाली जगह पे, आपके घर में आएगा गाड़ी पे और आपको लेके जाएगा। और छुट्टी के वक्त वो आपको आपके घर छोड़ने के लिए भी आएगा। तो अभी मेरे पास मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उनसे पूछा, तो रात को हम बात कर रहे थे काम के सिलसिले में, तो वो कहते हैं कि लड़के पाकिस्तान से आए हैं, कुछ यहाँ पे रिसीव हुए हैं, तो सियालकोट के हैं। तो वो काम पे गए, इटालियन जो है उनको लेके गया काम पे। तो इटालियन अमूमन सर पे नहीं खड़े होते, उन्होंने कैमरे लगाए होते हैं, उन कैमरों में देखते हैं। तो वो उसको काम पे लगा के तो ख़ुद चला गया, घर चला गया। तो वो 12 या 1 बजे तक उसने देखा कि इटालियन तो नहीं आया, तो वो दोबारा फलांग के घर चला आया। तो कहता है मैं डर गया था, मैंने सोचा पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, अभी तक वो आया कोई नहीं है, तो मैं इसलिए चला आया। तो कई बहुत से लोग हैं वो बेचारे, उनको पता नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, वो बस इसी खुशी में जाते हैं कि काम मिल जाएगा। तो उनको यहाँ के हालात वाक़यात नहीं पता होते। ये लोग आप पे नज़र कभी नहीं रखते, मतलब ये आके ये नहीं है कि आपके सर पे खड़े रहेंगे, नहीं, या तो इन्होंने कैमरे लगाए होंगे, उन कैमरों में देखते रहेंगे। अगर उन कैमरों में ये ना देखेंगे तो ये जब वापस आएंगे तो आपका काम, मतलब आपका काम का टाइम ख़त्म हो गया, यानी कि 5 बजे काम का टाइम ख़त्म हो जाता है, 5:30 पे अमूमन लोग काम ख़त्म कर देते हैं। जो दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर है, जिनका पक्का काम नहीं है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सुबह 7 बजे जाते हैं और 5 बजे छुट्टी कर जाते हैं।
डिफरेंट होते हैं। 10 घंटे कोई काम करता है, 8 घंटे काम करता है। जो दिहाड़ी पे लगे होते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, वो पूरे 10 घंटे काम करते हैं। तो 10 घंटों के बाद वो घर की तरफ चले जाते हैं। तो इटालियन आपका जो है ना, वो ये नहीं देखता, आपको कैमरे से कभी भी नज़र नहीं रखेगा। वो आपको काम पे लगा के खुद चला जाएगा, और जब वापस आएगा तो वो देखेगा कि इस इंसान ने कितना काम किया है, कितनी सफाई से किया है, और ये काम कितने टाइम में होना चाहिए था, वो देखेगा। और अगर आप ये इस लिहाज से बहुत से ना, मैंने देखा है यहाँ पे आके, हम पाकिस्तानियों से, हम जो है ना, हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो अच्छे इस तरह हैं कि अगर आपने काम गलत कर दिया तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपको ये नहीं, आप पे जैसे हमारा कोई काम गलत हो जाए तो हम मज़दूर को या जिससे हमने काम करवाया उससे लड़ाई लगाना ना शुरू कर लेते हैं, उसको मारने पीटने पे आ जाते हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं करते। ये देखते हैं आपने काम गलत किया है तो आपको वो बताएंगे कि ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था, और तुमने ये काम गलत किया है। तो अगर आगे वाला इंसान का बच्चा है तो वो गलती अपनी मान गया कि वाकई में मुझसे ये गलती हुई है, तो वो उसको काम से भी नहीं निकालेंगे। उसको कहेंगे कि ये इस तरह काम होता है, और उसको साथ होके काम बताएंगे कि ये काम इस तरह होता है, इस तरह काम करो। और फिर जब सुबह का वक्त होता है तो फिर वो, जब वो उसको लेके जाते हैं तो फिर वो उसके पास खड़े होते हैं और उसके साथ काम करते हैं, और साथ साथ उसको देख रहे भी होते हैं कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं। जब वो सही तरीके से काम करना शुरू होता है तो वो अपने गाड़ी में बैठते हैं और घर चले जाते हैं। तो ये है यहाँ के लोगों में, और यहाँ के लोग मुनाफ़िक़त नहीं रखते, और हमारे लोग तो आपको बेहतर ही पता है कि मुनाफ़िक़त उनके दिलों में कितनी होती है। तो बहरहाल ये था काम का प्रोसीजर। सैलरी यहाँ पे इंसान एक महीने का 1200 यूरो 1500 यूरो यहाँ पे महीने का कमाता है। जो एक अच्छा, जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा लक है, किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो 50 यूरो एक दिन का लेता है, तो वो 1500 यूरो महीने का आराम के साथ कमा लेता है ओवर टाइम निकाल के। तो एक इंसान जो 45 रुपये 40 रुपये लेता है तो वो 1200 1300 इतने पैसे जो यूरो जो है ना वो कमा लेता है। तो पाकिस्तान का एक यहाँ पे मज़दूर भी पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के हिसाब से 3 लाख 4 लाख इतने कमा लेता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हैं। अगर आप दयानतदारी के साथ काम करते हैं तो आप यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे, काम से निकाले नहीं जाएंगे। और अगर आप वही पाकिस्तान वाला प्रोसीजर करते हैं कि चलो थोड़ा जा काम कितना केड़ा था, कौन सा जो है वो मुझे देख रहा है, जिसका मैं काम कर रहा हूँ, बॉस कौन सा देख रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर वो ये है कि जब आप बैठेंगे तो फिर वो तो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, तो आप पकड़े जाएंगे। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, और सिर्फ ये आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी बल्कि आपके मुल्क की भी इज़्ज़त नहीं रहती। कि यहाँ पे मैंने एक इंडियन देखे थे, वो उनको लेके गया है, उनका कापू काम पे लेके गया। एक तीसरे लड़के ने ना इटालियन को कहा कि मेरे पास लड़के हैं, तो काम की अगर तुम्हें ज़रूरत है, तुमने कहा था तो ये लेके जाओ इनको। वो 4 लड़के थे इंडियन, उनको लेके गया तो वो काम पे लगा के चला गया घर। तो वापस आया तो वो काम उसी जगह पे वो लड़के बैठे हुए उन्होंने काम कोई नहीं किया। तो वो उसने ना बस उनको उस वक़्त ना 15-15 यूरो दिए, घर भेज दिया। और जिस लड़के ने उनको भेजा था, जिस लड़के ने उनकी सिफारिश की थी कि ये मेरे पास लड़के हैं, उसने हाथ जोड़ के कहा कि आइंदा के बाद इंडियन मुझे ना देना। तो ये बात है कि अगर एक इंसान से उसके मुल्क का नाम बदनाम हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। सो लिहाजा ये है कि यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पे लड़के हैं वो कुछ ख्याल करें, और ना इस तरह करें। वो ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए है, लेकिन ये उनके लिए नहीं होता, बल्कि वो बाकियों का भी नुकसान कर रहे होते हैं, अपने मुल्क का भी नुकसान कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत से मैंने पाकिस्तानी भी देखे हैं, वो पाकिस्तान वाली हरकतों से बाज नहीं आते, वो वाले काम करके ही रहते हैं। उनमें जो है ना वो नहीं रहता, मतलब इंसानियत उनमें नहीं है। वो फिर भी वही काम करते हैं तो जो वो पाकिस्तान करते रहे हैं। और जिन कामों से ये जो इटली के लोग हैं उनसे वो नफ़रत करते हैं।
तो वो वाले काम ज़रूर करके ना दिखाते हैं कि जी हम वाकई में पाकिस्तानी हैं। और ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोगों में भी है, और उसके बाद इंडियन है उनमें भी ऐसा ही है, तो नाइजेरियन है तो उनमें भी ऐसा ही है। मतलब सब एक ही कश्ती के सवार हैं। और बहरहाल मुख्तसर ये कि काम पे वो रहता है इंसान की जो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। और अब उन लोगों का जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, वो उनको उनके सैलरी पैकेज कितना होता है, उनको सैलरी कितनी मिलती है, और उनका काम का प्रोसीजर क्या होता है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको काम मिलने के बाद उनको काम का फ़ायदा कैसे होता है। अच्छा जी, जब इंसान को एक फ़र्द को 6 मंथ के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, परमेसो दी सोजोर्नो, मैंने आगे भी रिपीट किया, जब उसको परमेसो दी सोजोर्नो मिलती है 6 मंथ की, तो साथ में 15 दिन 20 दिन के बाद रेजिडेंसा मिलता है। रेजिडेंसा आप ऐसे समझ लें पाकिस्तान का आईडी कार्ड, इंडिया का आधार कार्ड। तो वो 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, वो समझ लें आईडी कार्ड है, एज ए आईडी कार्ड आपके पास है। तो अब आपके पास जब किसी इटालियन के पास आप काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 मंथ का, साल का, 2 साल का। ज़्यादातर इटालियन जब आप पहली बार किसी के पास जाएंगे तो 6 मंथ का ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो आपको चेक करेंगे कि ये इंसान कैसे काम करता है, मतलब काम में ये कैसा है, आपको वो देखेंगे कि ये वही बात आ गई कि वो काम ख़राब तो नहीं करता और काम सही तरीके से करता है, दयानतदारी के साथ करता है। वो चेक करते हैं, उसके बाद आपको वो काम पे परमानेंटली साल के लिए, 2 साल के लिए रख लेंगे। और अब उसका उनको बेनिफिट ये होता है कि उनकी पे जो है वो उनके अकाउंट्स में आती है। मतलब इटालियन महीना पूरा होने से पहले या महीना पूरा, जैसे ही आपका महीना पूरा होता है, 30 दिन आपके पूरे होते हैं, आपके अकाउंट में वो सारी पे और डाल देता है। 1200 1500 वो आपके अकाउंट में आ जाती है। और अमूमन यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने अज़ील दायर किया, जिनके पास 6 मंथ के डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 साल के नहीं, मतलब एक इंटरनेशनल जो पेपर हैं वो अलग होते हैं, जो 2 साल के होते हैं, जिनको लेने के बाद आप पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन 6 मंथ के पेपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आने में आपको तकलीफ़ होती है। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी पे आपके बैंक में आती रही, तो वो पे जो यहाँ पे 6 मंथ के जिनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वो काम करते हैं, वो उस पे अपनी 400 रखते हैं, 400-500 रखते हैं, क्योंकि अगर वो पूरी पे रखें तो एक साल में 12,000 बनता है। तो 12,000 जो 10,000 है वो तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन ऊपर जो 2,000 है वो कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं, याद नहीं कि क्या उसका लफ्ज़ है, लेकिन कुछ इस तरह का कुछ मिलता जुलता है। वो जब देखा जाता है कि इस इंसान का 12,000 बन गया और 2,000 इसका ऊपर है, जो ये ख़र्चा मकान ले सकता है, तो वो कैंप से निकाल देते हैं। इसलिए यहाँ पे जिनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो लोग कैंप ना छोड़ने की बेस पे, मतलब कैंप हमारा ना छूटे, हम कैंप में रहें और खाना पीना इसका ख़र्चा बचता रहे, कपड़े और दूसरी जो अखराजात हैं घर के वो बचते हैं। 2,000 बचाने के लिए हम जो है वो पैसे जो है वो कम लिखते हैं और वो बाई हैंड ले लेते हैं पैसे। मतलब जब महीना पूरा होता है तो वो 400 मतलब 1200 आपकी जो एवरेज ऊपर तनख्वाह बन रही है वो अलग है, लेकिन जो आपके अकाउंट में आ रही है 400 आ रही है, 500 आ रही है, वो आपके अकाउंट में जाएगी। और अब उसका फ़ायदा क्या होता है, वो क्यों रखते हैं, वो भी तो आप ले सकते हैं, वो भी यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो ले सकते हैं बाई हैंड, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपकी पे आपके अकाउंट में आ रही है और आपका टैक्स पे हो रहा है, यहाँ आपकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका टैक्स जा रहा है। वो टैक्स आपका ज़ाया नहीं जाएगा, जैसे कि हम पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं तो हमारा टैक्स जो है वो वापस रिटर्न नहीं होता। और इंग्लैंड में भी ऐसे ही मैंने सुना है कि वहाँ पे भी टैक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है और यहाँ के लोग टैक्स खुद पे करना चाहते हैं कि हम टैक्स पे करना चाह रहे हैं, आप टैक्स लें। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो 6 मंथ के बाद, 6 महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद, वो जो आपने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसका टैक्स आपने पे किया होता है। अब 500 का टैक्स मुझे नहीं पता कितना है, 100 होगा, 50 होगा, वो एक जो है महीने का वो आपका टैक्स पे हुआ है।
और अब वो 6 महीनों का सारा टैक्स आपके पास आपके अकाउंट में वापस रिटर्न आ जाएगा। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और उसके बाद बेनिफिट क्या होता है, जब आपको यहाँ के पक्के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर ये है कि पहले आपको 2 साल के मिलते हैं, उसके बाद 5 साल के मिलते हैं, फिर 10 साल के मिलते हैं, और फिर आपको परमानेंटली मिल जाते हैं। परमानेंटली आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब उस वक़्त आप 10 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आप यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करते हो, पासपोर्ट अप्लाई करते हो, यूरोप का, इटली का पासपोर्ट अप्लाई करते हो, तो फिर आप किसी भी मुल्क में जा सकते हो। उससे पहले आपका अपना पासपोर्ट होता है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है। 2 पासपोर्ट होते हैं। हमें जो यहाँ पे अज़ील दायर की है जिन्होंने, वो उनके पास 2 पासपोर्ट रखने की, मतलब 2 पासपोर्ट चॉइस है। एक यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है तो वो रखने की, और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की है। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और जो यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है उस पे आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ पे आपको वो रोक लेंगे कि आपने वहाँ पे अज़ील दायर की थी और आपने ये कहा था कि मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो अभी आप क्यों आए। तो वहाँ पे बंदा फंस जाता है। और वहाँ से भी अगर आप निकल के पैसे दे के, क्योंकि करप्शन तो है ना, तो वहाँ से आप निकल के जब यूरोप में आ जाएंगे, पासपोर्ट यहाँ पे इटली में पहुँचेंगे, तो यहाँ पे इटली के पासपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे कि तुमने कहा था कि मैं इस वजह से पाकिस्तान से आया था, तो क्यों वापस क्यों आए हो। तो वहाँ से ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो वो वाला पासपोर्ट, इसलिए यूरोपीय यूनियन वाला पासपोर्ट लोग नहीं रखते। तो ये बेनिफिट है जो यहाँ पे 6 मंथ के जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका। और अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी 2 तरह के होते हैं, मतलब एक वो कि जो टाइम की कैद में कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है, यानी कि 6 महीने, साल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट जो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, मतलब उसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि आप एक इटालियन के पास पक्के काम कर रहे हैं, मतलब टाइम की कैद नहीं है वहाँ पे। 6 महीने, साल, 2 साल का टाइम की कैद नहीं है कि आप उस इटालियन के पास 6 महीने काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, नहीं, वो परमानेंटली होता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप पाकिस्तान जाते हैं, आपको छुट्टियाँ होती हैं, 1 महीने की छुट्टी होती है, तो आप पाकिस्तान जाते हैं, महीना आप पाकिस्तान में भी रहेंगे, लेकिन आपकी पे आपको मिलती रहेगी, आपके अकाउंट में आएगी। वो इटालियन आपकी पे आपके अकाउंट में डालने का पाबंद होगा। तो ये बेनिफिट होता है जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी ये बेनिफिट होता है। और ये बेनिफिट आपको डॉक्यूमेंट्स में, परमानेंट डॉक्यूमेंट में, लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट में लेने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप जब यहाँ पे मकान लेते हो, घर लेते हो, तो घर यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, 3 लाख यूरो, 5 लाख यूरो, 4 लाख यूरो, इतने का यहाँ पे मकान मिलता है। तो लोग ये करते हैं जिनके पास, वो ये काम करते हैं मकान लेने से पहले कि वो लोन लेते हैं बैंक से लोन लेने के बाद वो बैंक को ये शो करते हैं कि हम यहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हैं, और परमानेंट काम का अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक को शो करते हैं। और बैंक का अब जो जिससे वो मकान ले रहा है उसको वो सारे पैसे पे कर देते हैं बैंक वाले। और अब वो बैंक वालों को पैसे जो हम मकान ले रहे हैं वो आस्ता आस्ता उनको बैंक वालों को पे करते रहेंगे। तो ये एक और फ़ायदा है कि परमानेंट का। और अगर आपके पास साल का, 2 साल का टाइम की कैद वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपको बैंक लोन पे नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए पहले आपको बैंक में 20,000 यूरो, 15,000 यूरो, 10,000 यूरो, ये इतना पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंक का लोन या आपका अप्लाई कर सकते हो। बहरहाल मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जो टाइम की कैद वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लोन पास होता नहीं होता, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो परमानेंटली आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रोसीजर ये है। तो ज़्यादातर बेहतर फ़ायदेमंद यही है कि
जिनका परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके पास बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि एक ही इटालियन के पास आप काम करते हो, आपको सैलरी की भी प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरे मतलब ये भी टेंशन नहीं होती कि मैं यहाँ पे काम साल के बाद मेरा यहाँ से काम छूट जाएगा, 6 महीने के काम बाद छूट जाएगा। नहीं, आपके पास ये आपका माइंड जो रिलैक्स हो जाता है। आप काम पे नहीं जाना चाह रहे, मतलब आपकी सेहत नहीं ठीक, आप कापों को बोलते हो कि आज मैं नहीं आ सकता, तो वो आपको बोलता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल आ जाना। लेकिन जिस दिन आपने छुट्टी की है उसकी भी आपको पे मिलेगी। ये उस चीज़ पे आ रहा है जब आपका परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अब अगर आपका टाइम की कैद वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 6 मंथ, साल 2 साल का, तो उसमें आपको पे नहीं मिलेगी, मतलब वो आपका दिन काटा जाएगा। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पे सैलरीज़ का। तो ज़्यादातर नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो यहाँ पे आते हैं बेचारे मेरी तरह के, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो फंस जाते हैं यहाँ पे, मतलब कम पैसों में काम करते हैं, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जब आप काम पे हैं तो आप पहले ही मुका लें कि मैंने इतने पैसे लेते हैं, क्योंकि ये बाद में इटालियन आपको अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं, क्योंकि आपने जो दिन भर काम किया वो तो आप कर चुके हो, तो वो आपके टाइम वापस नहीं आएगा, लेकिन ये पैसे आपको अपनी मर्ज़ी से देंगे, कल ये बुलाएं ना बुलाएं ये उन पर डिपेंड करता है। सो लिहाजा जब भी जो यहाँ पे आए लोग वो काम के लिए जाते हैं किसी के पास, मतलब किसी इटालियन के पास काम के लिए जाते हैं, तो वो पहले ही अक्लमंद जो है वो पैसे मुकर्रर कर लेते हैं कि हमने इतने पैसे लेने हैं, तो वो उतने पैसे लेते हैं। तो ये थी मेरा व्लॉग आज। नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं, कल तो नहीं, परसों व्लॉग नया बनाऊंगा, और परसों व्लॉग इस चीज़ पे बनाया जाएगा, कि जिन लोगों का यहाँ पे कमीशन आता है फिर हो जाए कमीशन, तो फिर बाद का प्रोसीजर क्या होता है, और जो लोग कैंप में आके लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ क्या होता है, और जो मेंटली तौर पर यहाँ पे ठीक नहीं होते लोग, उनके साथ क्या होता है, मतलब जो लोग पागलों जैसी हरकतें करते हैं, लड़ाई झगड़ा, और उनके साथ क्या होता है। और अगर आपकी सेहत ख़राब है, मतलब आप मतलब बहुत ही ज़्यादा सेहत आपकी ख़राब है, तो आपके साथ ये गवर्नमेंट कैसा बिहेव करती है, और वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बेस पे आपको यहाँ की गवर्नमेंट बहुत फास्ट प्रोसीजर के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स देती है, और वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो आप में अगर पाई जाएँ, तो आप में हैं, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट फास्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स देगी, मतलब आपको जल्दी ही वो डॉक्यूमेंट्स दे देगी एज़ कंपेयर जो दूसरे लोग हैं। जैसे कि मैं आया और यहाँ पे हूँ, तो मुझे सैंपल जो लोग हैं, जैसे सैंपल लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलने का प्रोसीजर है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, उस सेकंड फिंगर में 6 मंथ के डॉक्यूमेंट, और उसके बाद कमीशन में जज के सामने जाके मैंने वहाँ पे बताना है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया, मेरा मकसद क्या था, मैं पाकिस्तान में आया थी, मुझे कौन सी तकलीफ़ थी जिस वजह से मैं यहाँ पे आया, तो वो जज के सामने जाके मैंने वो जब बताएंगे, तो फिर इंटरनेशनल आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलते हैं। बट आपको यहाँ के 1 साल का, 2 साल का या इतने का प्रोसीजर का एक आईडी कार्ड, जिसको रेजिडेंसा यहाँ पे बोलते हैं, वो आपको मिल जाता है 6 मंथ में। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कुछ हिसाब किताब है, वो कब मिलता है। और एक और सवाल कि जो लोग यहाँ पे आते हैं और कैंप छोड़ देते हैं, तो उनके साथ बाद में क्या होता है, उनको वापस कैंप मिलता है, नहीं मिलता। और 6 मंथ के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, परमेसो दी सोजोर्नो लेने के बाद, रेजिडेंसा लेने के बाद, पोस्टा पे कार्ड दीची बनवाने के बाद, यहाँ से कैंप छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनका प्रोसीजर क्या होता है, और अगर ये इस तरह की हरकतें बंदा करे तो क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों ने इस बार नाराज़ किया है, कोई नहीं, मेरे जो मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया उस पर कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करते।
आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको ठीक लगती है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर नहीं लगती तो एज़ इट इज़ पहले की तरह कि उसको डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि गलती किस जगह पे, ताकि मैं वो अपनी गलती ठीक कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।